वो महाधनुष वो सरासन हिलता नहीं, जैसे कामियों को बचने से सती का मन नहीं हिलता। तमकी धरई धन मूढ़ नप उठई न चलई लजाई, मनोपाय भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। जैसे राजाओं का बल पाकर वो वजन हो रहा है, ऐसा चलो धनुष में दिव्यता थी। दधीच की जिंदा हड्डियों का धनुष था, वो मरा नहीं, वजन हो रहा है, बढ़ रहा है। देखते हैं गोस्वामी जी, ठीक है कहाँ ला दियो। अरे भूप साहस बसे एक ही बारा, अरे लगे उठावन करही भैया की तरफ से जयराम का भेंट हुई है, धन्यवाद है। रूप साहस दस एक ही बारा, और लगे उठावन करही नकारा। लिखते हैं गोस्वामी जी 10,000 राजा लग गए लेकिन वो टरा नहीं। बड़ा संदेह होता है यहाँ कि राजा का चीटी थे तो कितना बड़ा धनुष था, लेकिन मानस संघर्ष समाधान में लिखा हुआ कि धनुष में दिव्यता थी। ये राजाओं का बल पाकर बढ़ता जाता था, वजन होता जाता था। तो ना तो बहुत दूर बात रही, तिलवर भूमि ने सके छुड़ाई, रहा चढ़ाओ। आखिर में जनक राय हताश हुए, आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे, अब से की तरफ से 11 तरह बैठ रही है, धन्यवाद है। जनक करनी देख लई राजन की, बड़ा अफसोस है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं इतना करके अपनी हंसी नहीं कराता। गंगाराम जी की तरफ से 21 तरह भेंट हुई है, बाकी मेरे ऐलान करें, धन्यवाद है। करनी देख लई राजन की, भय जननी जनहीना भई वीर। करनी देख लई राजन की, भय जननी जनहीना भई वीर। भाई किसी का फंक्शन हो, बारात हो, विवाह हो, भी कन्या का विवाह न हो पाए तो पिता के दिल से पूछो क्या गुजरेगा। उन्होंने कहा अगर मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो मैं ये प्रण करके हंसी नहीं कराता। ज्यों कहा वीरों से खाली हो गई, लक्ष्मण की भुजाएं फड़कने लगी, खड़े हो गए और क्या बोले, बोले फितना महाघात, अरे पुरुषों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक फिर से बोले, कहा जनक फिर से बोले पृथ्वी पर कोई। जरा फिर से कहो। लक्ष्मण की आंखें लाल हो गई और कहने लगे जनक, कहीं जनक जसु अनुचित बानी और
विद्यमान रघुकुल मणि जान। आपने अर्जुन कहा है कि यहाँ सूर्य कुल की संतान उपस्थित है और जो राउरे अनुशासन पावो, अरे कंदु कयु ब्रह्मांड उठाओ। अगर मैं गुरुदेव की आज्ञा पा जाऊं सारा ब्रह्मांड को गेंद में उछाल सकता हूं। और इतना नहीं, ये कांचे घट जिन डालो ढेर, हर सबों में रूमूलक जिन जोची। सारे ब्रह्मांड को गेंद में उछाल दूं, सुमेरु पर्वत को मुड़ी से तोड़ दूं। दिग्गज हिल गए, पृथ्वी कांपने लगी। विश्वामित्र ने कहा लक्ष्मण ठहरो, ये तुम्हारा समय नहीं है। राम उठो, हे राम उठो, धनुआ तोड़ो। हे राम उठो, धनुआ तोड़ो, संताप जनक का हरण। हे राम उठो, धनुआ तोड़ो, संताप जनक का हरण करो। भवधन में काम अनुसरण करो, भवधन में काम अनुसरण करो। ये विजय लक्ष्मी करो। उठो राम भंजो भव छापू, नेटहु तात जनक परितापू। आज राम सरल स्वभाव उठकर खड़े हो गए, वो धनुष के पास पहुंचे। गुरु रे प्रणाम मने मन कीन्हा। इतना समय नहीं था, जाके फिर पैर छूते, क्योंकि धनुष का समय निकट आ चुका है। इधर सीता बहुत परेशान है। मन ही मन मनाए कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवान। भगवान भोलेनाथ पार्वती मना रही और कहती है धनुष तो टूट जा इनके हाथों। इधर राम गुरुदेव को प्रणाम करते, मन ही मन नत लाघव उठाए धर लीना। धनुष को उठा लिया, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू लखा रहे सब ढाले। तीछन माध राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर चकोरा। मतलब कि अंधे वहां से बैठे थे? नहीं, अंधे नहीं थे। लेत समस्त राजाओं का मान लेते हुए, चढ़ावत गुरुदेव के आगे श्रद्धार करते हुए, खींचत गाढ़े सीता को गाढ़ी मित्रता से आकर्षित करते हुए धनुष तोड़ा। ये मर्म किसी ने देख पाया। इधर धनुष में दिव्यता थी, पूता उसमें एक चमक निकली, आत्मा महारत अधीच की निकली, सबकी आंखें मिच गई, किसी को नहीं देख पाया। जय जयकार हो गया, ओ श्याम रामचंद्र की। अब तो सखियां बड़ी खुश हैं, सीता के हाथ में जयमाला है, लेके चली। सजन की लगन में मगन धीरे धीरे, धरती पे धरती चरण धीरे धीरे। धरती पे धरती चरण धीरे
स्वरूप जी ढाबा से भी सुधराए भगवान चरणों से प्रेम भेंट करते हैं, बाकी बारी कल्याण करें, धन्यवाद है। तो सदन की लगन में मगन धीरे धीरे और धरती पे धरती चरण धीरे धीरे। एक बात आपको बता दें, राम ने जब धनुष को तोड़ा 14 वर्ष मास खट पाई राम धनुष तोड़ा करके। राम की उम्र थी 14.5 साल, 14 साल 6 महीना 18 दिन की थी। सीता खट समत खटमास ब्याह समय थी जाने की, अभी नहीं। विवाह के समय 6.5 साल की थी और रही जनक के पास 27 दिन अधिक। भावरे पड़ने के बाद 27 दिन और रही। उम्र कम है तो लंबाई भी कम है। सखिया गीत तो गा रही है लेकिन भगवान राम झुक नहीं रहे। कहती है झुक जाइयो तनिक रघुवीर। सत्येंद्र कुमार जी की तरफ से 51 तरह भेंट हुई हैं। शिवा की बारी कल्याण करें, धन्यवाद। गाती है अरे झुकी जाइयो तनिक रघुवीर, लली जी मेरी छोटी। झुक जाओ महाराज, जल्दी करो। आप सिया के बड़े भावरे, सर नहीं झुकाया। सखिया कहती हैं प्रभु वन में आप तारका मारे, अरे तुम हो बड़े बलवीर, लली जी मेरी झुकी जाइयो लाख कोशिश की, भगवान नहीं झुके। सीता परेशान है, लक्ष्मण की ओर मुड़कर देखा, मानो कुछ मदद मांग रहे हैं। लक्ष्मण समझ गए भाभी संकट है। लक्ष्मण उठे और राम के चरणों पर दंड की तरह लाठी तरह गिर गए, लेट गए, उठे नहीं। अब राम ने झुककर लक्ष्मण को उठाना चाहा, उसी समय सीता ने जयमाला पहना दी। बोलो श्याम रामचंद्र की। एक बात आपको बता दें, भगवान राम का विवाह, उनकी कथाएं अगर कही जाएं तो 7 दिन में भी खत्म नहीं होंगी, ये पक्का है। रामायण बड़ा गहन विषय है लेकिन यहां 1 दिन बचा है। परीक्षित जी की तरफ से विष्णुराय अपना फिर भेंट हुई हैं, बाकी मेरे कल्याण करें, धन्यवाद है। तो भगवान राम को ससुराल में पड़े रहने दो भैया, कोई खराब जगह नहीं है, वन में नहीं। राम ने सबसे अनोखा काम एक ही दुनिया में किया। रामचरित मानस उठा के देखिए, सबसे अनोखा काम है कि तापस भेष विषेख उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। बस सबसे बड़ा काम था अपने पिता के वचनों को मानकर 14 वर्ष वन में गुजारे। इससे बड़ा काम कोई नहीं था। इसी बहाने राक्षसों का वध किया। साथियों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, ऐ राजन परिषद, इनसे बढ़कर एक अवतार हुआ है परशुराम जी का। परशुराम जी जमदग्नि के बेटा थे।
राम ने तो केवल राधिका यादव तरफ से फल वगैरह मुद्राएं भेज रही है, बाकी मेरे कल्याण करें, धन्यवाद। राम ने केवल पिता के वचनों को मानकर 14 वर्ष वन में गुजारे, लेकिन बाहर परशुराम बहनों की तरफ से मुद्राएं फल भेज रही हैं, धन्यवाद है। परशुराम जी ने अपने पिता के कहने से अपनी मां का सर काट लिया, शायद ने सुना हो। और मां का ही नहीं, अपने भाइयों का सर काट दिया।